न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। चंद लोगों की मनमानी के कारण किस कदर शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, यह बताने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि पहले नियमों को ताक पर रखकर प्रिंसिपल की नियुक्ति की गई। फिर धरने पर बैठे प्राध्यापकों में आक्रोश बढ़ता देख अपनी गलतियों को छिपाने के लिए प्राध्यापकों के आगे गुहार लगाई कि धरने से उठ जाओ, अब वरिष्ठता के आधार पर प्रिंसिपल की नियुक्ति कर दी जाएगी। और आज आखिरकार 7 दिन बाद प्राध्यापकों की जीत हुई तथा वरिष्ठता में पहले स्थान के प्राध्यापक को कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। जी हां, दरअसल हम बात कर रहे हैं रेवाड़ी की केएलपी कॉलेज की, जहां प्रिंसिपल की नियुक्ति को लेकर पिछले 7 दिनों से घमासान मचा हुआ था। इस नियुक्ति में मनमानी का आरोप लगाते हुए प्राध्यापक धरने पर बैठ गए थे। लगातार 7 दिनों में छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही थी और कुछ छात्र भी गुरुजी के समर्थन में धरना देने लगे थे। मामले को लगातार मीडिया की सुर्खियां बनता देख कॉलेज मैनेजमेंट को झुकना पड़ा और आज पहले स्थान के सीनियर प्राध्यापक डॉक्टर नरेश हंस को प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। प्राध्यापक लगातार आरोप लगा रहे थे कि मैनेजमेंट ने मनमानी कर अपने चहेते प्राध्यापक को प्रिंसिपल नियुक्त किया है, मगर आज इस नियुक्ति के बाद धरने पर बैठे प्राध्यापकों में नवनियुक्त प्रिंसिपल ने कहा कि मैनेजमेंट ने उनकी बात को मानते हुए डॉक्टर हंस को प्रिंसिपल नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह उनकी नहीं बल्कि सच्चाई की जीत है। वहीं प्राध्यापकों के समर्थन में बैठे छात्रों ने भी अपना धरना समाप्त कर दिया और प्राध्यापकों व छात्रों ने मीडिया का खास तौर पर धन्यवाद किया। जब इसे लेकर मैनेजमेंट के प्रधान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने मनुहार करने पर प्राध्यापक मान गए हैं और अब कॉलेज में नियुक्ति को लेकर कोई विवाद नहीं रह गया है। जहां तक कॉलेज में चल रहे गबन के मामले की बात है तो वह भी बहुत बड़ा मामला नहीं है। प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम आपको सुनाते हैं कि प्राध्यापकों और मैनेजमेंट के प्रधान ने क्या कहा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। पहले डॉक्टर अभय सिंह यादव थे। पहले भी हम डॉक्टर नरेश हंस से प्रार्थना की थी, उनका मन कम था। मेरी रिक्वेस्ट पर तैयार हो गए, गलत नहीं बनाया। पहले नरेश हंस का मन नहीं था, अब मेरी रिक्वेस्ट पर राजी हुए। सबसे सीनियर यही है, टॉप में नरेश हंस है जी। एक से पूछा नहीं था, बाकी को मन नहीं था। नरेश हंस को मैंने विशेष तौर से प्रार्थना की कॉलेज के हित के लिए, तो राजी हुए मेरी प्रार्थना पर। गबन का बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, वो सरकारी काम इंक्वायरी चलती रहेगी। उसको बच्चों को न बच्चों की फीस के पैसे हैं, न कोई बात है। अगर कोई गबन नहीं है, कोई गबन है तो जल्दी सरकारी इंक्वायरी की बात फिर करने को तैयार है। अच्छा, जो पैसे बताते हैं 4 करोड़ रुपया, वो कॉलेज के निर्माण में लगे हैं। जो लाइब्रेरी रूम बन गए, कमरे बन गए, हॉल बन गए, वो रुपये कहाँ से आए? गबन नहीं है। तो भूल हो सकती है, कोई मतलब टेंडर नहीं ली हो या कोटेशन में गलती हो, कोई गबन एक पैसे का नहीं। और उसमें कोई बच्चों से लिंक भी नहीं है। बच्चों की फीस से 5% भी पूरा नहीं होता। कोई किसी प्रकार का इन संस्थाओं में गबन नहीं है। अगर गबन होती तो इतनी भव्य संस्थाएं नहीं बनती। कॉलेजियम चुनाव को लेकर जो विवाद है वो कब तक? वो फिलहाल हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट की एडवांस है, हम तो तैयार है। नहीं, एडॉक कमेटी को इससे कॉलेजियम से कोई परेशानी? मैं कोई परेशानी नहीं, मैं तो चाहता हूँ। अच्छा, होनी चाहिए। व्यक्तिगत तौर से भी मेरा बहुत खर्चा हो चुका है। मैं तो चाहता हूँ इलेक्शन हो जाए, पर इलेक्शन की थोड़ी हाई कोर्ट की स्टे की वजह से एसडीएम डरते हैं। प्रशासक कह रहे हैं हाई कोर्ट ने तो एडॉक कमेटी को डिनाई किया हुआ है। बिल्कुल नहीं कह रहे। अब कोर्ट का फैसला बढ़िए, फैसले साफ लिखा है कि एडॉक कमेटी इज लीगल एंड पावरफुल एंड ही कैन डू एवरीथिंग। ये हमारी जीती है और हमारी ये सीनियरिटी का और पूरी सीनियरिटी का वरिष्ठता का पूरा ध्यान रखते हुए नए प्रिंसिपल को जो अपॉइंट किया है वो वरिष्ठता से किया है और वो बिल्कुल सही है। अब सारा स्टाफ अपना धरना छोड़ कर दिया है और आज ही से और अभी से ही हम अपनी क्लासेज लेना शुरू कर देंगे। अब ये तो उनका अपना मैटर था और नियम के विरुद्ध थे। अब वो अपनी बात है, उन्होंने मान ली हमारे कहने पर। क्या आप लोग धरने पर नहीं बैठते तो क्या वो सच्चाई के साथ देते? वो शायद नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। फिर आप ये क्यों कह रहे हो सच्चाई का साथ देंगे? अब दिया है ना उन्होंने जवाब में। हाँ, जब पूरा हम धरना पर बैठे हैं और आप लोगों का जो मीडिया का सारा जो प्रोग्राम चला है, आप लोगों ने हमारा सहयोग दिया है और यहाँ की सारी जनता को आपने सुनवाया है कि ऐसा गड़बड़ हो रहा है, तो सबसे ज्यादा तो हम आपके आभारी हैं मीडिया के कि जो आपने हमारी आवाज को उठाई और उसको जो है ना सबको पता लगा और शहर में सबको इस बात का पता लगा कि वहाँ गलत हुआ था, वो गलत था, वो एक प्रॉपर वे में नहीं था। तो अब इन्होंने सीनियरिटी के हिसाब से चयन किया है और सबसे सीनियर मेरा नाम आता था और आज सुबह इन्होंने आकर मतलब डिस्कस किया और सारे हमने सबसे डिस्कस किया टीचर से और फिर उसके बाद मैंने ज्वाइन किया है। और इसमें मेन रिक्वेस्ट मेरे को रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट जी ने आकर की। उन्होंने पर्सनली आकर रिक्वेस्ट करी
इसलिए इनकी रिक्वेस्ट पर, मैंने इनके आदेश पर, रिक्वेस्ट पर ज्वाइन किया है। कॉलेज के हित के लिए मैंने ज्वाइन किया है। इसके लिए प्रेसिडेंट की तब कक्षाएं कब तक सुचारू हो जाएंगी सर? और ये कक्षाएं आज से सुचारू हो चुकी हैं और अभी देखना 10 मिनट बाद ही सारा स्टाफ अपनी अपनी क्लासेस में चला जाएगा। उन्होंने बच्चे से बात की जो धरने में बैठे हुए हैं? वो अभी उनसे बात करेंगे। मैं मीडिया का आभारी हूँ जिन्होंने सब कुछ 100% एकदम सारी पिक्चर क्लियर रखते रहे। डे टू डे इन्होंने अपना पूरा कार्यभार पूरी निष्ठा से हमारा सहयोग दिया।